नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपने देखा एलओसी पर भारतीय जवानों का जोश किस तरह से हाई है। दरअसल एलएसी के बाद आज रक्षा मंत्री एलओसी पर गए, यानी पाकिस्तान की लगने वाली सीमा पर। यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों में जोश भर दिया। पाकिस्तान को संदेश ये कि मन मसोड़ कर बैठो, भारत की ताकत के आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। भारत माता की, भारत माता की। सरहद सलामत है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि सरहद के रहनुमा मुस्तैद हैं। कल मिशन एलएसी कश्मीर। रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के कुपवाड़ा में सबसे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचे, वहां जिसके बाद पाकिस्तान का कब्जा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मिशन कश्मीर की 3 अहम तस्वीरें सामने आई। मस्त माहौल में रक्षा मंत्री ने फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की हौसला अफजाई की। उससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर देश और जवानों की सलामती की दुआ मांगी। इसी बीच शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। यहाँ तक जिस सेक्टर में रक्षा मंत्री थे, वहाँ भी पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा था, घुसपैठ की फिराक में लगा था और एक आतंकी ढेर किया गया। चलिए सबसे पहले सबसे दिलकश और दिलेर की बात करते हैं। बोर्ड पर गौर कीजिए, कुपवाड़ा में शमशीर पोस्ट की है। इस पोस्ट पर रक्षा मंत्री आए, जवानों के नाम संदेश लिखा और फिर बड़े इत्मीनान और सुकून से सबकी हौसला अफजाई की। इस बीच जवानों की तत्परता और तन्मयता देखते ही बन रही थी। फिर आया वो लम्हा जब वादियां भारत माता की जय और जो बोले सो निहाल के नारों से गूंज उठी। भारत माता की, भारत माता की। सरहद की हद तक पहुंचे रक्षा मंत्री और उन हथियारों को देखा, परखा, जाना, जिनसे भारत के जाबाज लोहा लेते हैं। गौर कीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ लगे खास कैमरों पर। ये सुरक्षा बलों के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। इसी के जरिए वो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर नजर रखते हैं। चूंकि इस सेक्टर से भी पाकिस्तान आतंकियों की खेप भेजने की भयानक साजिशें रचता है, इसलिए यहाँ सेना को मॉडर्न मशीनरी से लैस किया गया है। रक्षा मंत्री के चेहरे के भाव बताते रहे कि वो इस सुरक्षा घेरे से बेहद संतुष्ट हैं। शुक्रवार को लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना के उपकरण और हथियारों को देखकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर गए। रक्षा मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ साथ सेना के कमांडरों के साथ भी विचार विमर्श किया और हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के जवानों को द्रास में जाकर वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी दी। आपको बताते चलते हैं कि रक्षा मंत्री ने अपने कश्मीर दौरे पर क्या क्या किया। उन्होंने पूरे कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर घाटी में स्थिति सामान्य बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। खबरों के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को ताकीद की कि वे घुसपैठ और आतंक से सख्ती से निपटते रहें। सरकार उनके साथ है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से समूचे एलएसी और एलओसी पर जवानों का जोश हाई हुआ है। जब राजनाथ सिंह जी वहाँ पे हैं तो यही चीज़ों का जो है सिलसिला वहाँ पे दिखा जा रहा है। अगर आप ख्याल करें तो पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल नर्सरी है आतंकवादियों को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद हो। इनकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है और उनकी इनिशियल ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। राजनाथ सिंह जी का जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अभी दौरा हुआ है, उससे सेना का तो बहुत मनोबल बढ़ा ही है और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। रक्षा मंत्री जी के इस दौरे से चीन और पाकिस्तान को ये बताया गया है कि हम जिस तरह से लद्दाख में हमारी तैयारी है, उसी तरह से हमारी तैयारी पाकिस्तान के साथ वाले हमारे बॉर्डर पर भी हम तैयार हैं।
और अगर चाइना और पाकिस्तान अगर दो तरफा वाला युद्ध भी करने की कोशिश करें तो भारतीय सेना दो तरफे युद्ध के लिए भी बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल तैयार है। लेकिन पाकिस्तान आज भी बाज नहीं आया। उसके 3 आतंकी पिट्ठू शोपियां में एक घर में घुसकर छिपे बैठे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव की घेराबंदी की, मुठभेड़ हुई और तीनों को वहां भेज दिया गया जहां उन्हें होना चाहिए। शुक्रवार को पुंछ में पाकिस्तान ने जाहिलाना हरकत की, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलियां बरसाई, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के जम्मू एंड कश्मीर दौरे के दौरान पाकिस्तानी सेना का फायरिंग करना और घुसपैठियों को अंदर वापस और भी घुसेड़ने की कोशिश पाकिस्तान की एक्चुअली लाचारी दर्शाता है। पाकिस्तान जो है घुसपैठियों को अभी भारत के अंदर घुसाने की कोशिश ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जो वहां का मौसम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर जब तक पूरी बर्फ न जम जाए वो अपने घुसपैठियों को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है और ये पाकिस्तान की लाचारी बहुत ज्यादा दर्शा रहा है। रक्षा मंत्री का 2 दिनों का ये खास दौरा खत्म हुआ। इस दौरे ने एक बार फिर हिंदुस्तान को अपनी सैनिक तैयारियों को जानने समझने का मौका दिया। जो बात समझ में आई वो ये कि भारत भरोसे से भरा हुआ है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एलओसी पर जाने से पहले आज रक्षा मंत्री बाबा बर्फानी के दरबार में गए। यहां उन्होंने पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया और विधिवत पूजा अर्चना की। भोलेनाथ ने बुलाया, बाबा बर्फानी ने बुलाया और रक्षा मंत्री दरबार में पहुंच गए। ये सुबह की बेला थी। भक्ति के भाव में डूबी हुई पूरी गुफा। रक्षा मंत्री का भी सिर बाबा बर्फानी के आगे झुकते देर नहीं लगी। पूजा विधिवत हुई। बाबा के दरबार में रक्षा मंत्री ने पवित्र धागा भी बांधा। कहते हैं जिसने मन्नत का ये धागा मन से बांधा उसकी बाधा तो दूर होती ही है, मन्नत भी पूरी होती है। कोरोना काल में जब दुश्मन भी बवाल मचाए हो, देश का कोई भी हुक्मरान आफत बला के टलने की ही दुआ करेगा। लाल चुनरी लेकर मंत्रों की गूंज के बीच जब देश के 3 ताकतवर लोगों ने बाबा बर्फानी की आरती की, माहौल जगमग हो गया। आम भक्तों के लिए 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन हर रोज सिर्फ 500 लोग दर्शन कर सकेंगे। दर्शन की अवधि भी बहुत छोटी है। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक 14 दिनों में कुल जमा 7000 लोगों का ही बाबा बर्फानी से साक्षात्कार होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा कोरोना की वजह से है, इसलिए रक्षा मंत्री का यहाँ आना कई मोर्चों को चाक चौबंद करने वाला भी रहा। यदि संभव हो पाया तो महीने के अंत में इस साल की अमरनाथ यात्रा कुछ सीमित समय के लिए हो सकती है। यही कारण है कि यात्रा में तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ खुद अमरनाथ यात्रा पर अमरनाथ गुफा में हाजिरी देने के लिए राजनाथ सिंह अमरनाथ गुफा भी सेना कमांडर और साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ दूसरे सेना के अधिकारियों के साथ अमरनाथ गुफा आज पहुंचे। एक तो वो खुद देखना चाहते थे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। अक्सर पाक परस्त आतंकी यात्राओं को निशाना बनाते रहे हैं। दूसरा ये कि जो भक्त आएंगे उनके लिए इंतजाम कैसे हैं। मतलब ये कि एक पंथ 2 काज हो गया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान कितनी ही साजिशें रच ले, लेकिन भारतीय सेना के जवान आतंक की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सरहद पार से आतंक का लबादा छोड़कर लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं, ओढ़कर आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और नाकाम कर रहा है उसकी हर एक साजिशें। तमाम बावजूद लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में बैठे। एनकाउंटर साइट पे आने का खतरा है, यहाँ खुलासा हो सकता है। शोपियां की सुबह अजीनी आवाज के साथ शुरू हुई। आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी और सुरक्षाकर्मी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें, एनकाउंटर की जगह आने से बचें।
एक तरफ लगातार लोगों से अपील और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। आपको बताएंगे कि सुरक्षा बलों ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन सबसे पहले बात जाबाज जवानों की बहादुरी की, जिन्होंने बिना किसी नुकसान के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। शोपियान के इस इलाके में सेना, सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में लगातार फायरिंग हो रही थी, और जिसमें अब तक 3 जो मिलिटेंट्स हैं वो मार दिए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में यह दूसरी मुठभेड़ है। 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को कुलगाम में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। शोपियां के अमशीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया खबर मिली। इसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की साझा टीम ने इलाके को घेर लिया। तलाशी अभियान शुरू हुआ। इसी दौरान आतंकियों ने एक गलती कर दी, सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके अपनी मौत को न्योता दे दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी मार गिराए गए। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन काफी कामयाब रहा है। इस साल अब तक 133 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। एक तरफ आतंकियों के जरिए पाकिस्तान साजिशें रच रहा है और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन करके नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। अगर गवर्नमेंट हमारा बदला लेने के लिए तैयार नहीं है, हम हमें खुला छोड़ें। इंशाअल्लाह हमारे पास और हथियार कुछ भी नहीं है, डंडे हैं हमारे पास, यही हम भी मरने के लिए तैयार। सीधी लड़ाई में बार बार मात खाने वाला पाकिस्तान सीज फायर के जरिए दहशत फैलाना चाहता है। पाकिस्तान ने इस साल जनवरी से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2400 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो उसे भी करारा जवाब मिला। हमारे जवानों ने उसकी बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान जो भी साजिशें रच ले वो कामयाब होने वाला नहीं है। उसकी तकदीर में नाकामी ही लिखी है। हमारे जवानों की जाबाजी उसके नापाक इरादे पर हमेशा पानी फिरते रहेंगे। पुंछ से मंजीत सिंह, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, आज तक। गौर से इस रिपोर्ट को दुश्मनों ने भी देखी होगी। यकीनन हिंदुस्तान का जोश आई है और उसी की कहानी कहता यह रिपोर्ट जो आपके सामने था। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरें लेकर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।